Students, now we are going to explain next topic of hydrocarbon chapter in chemistry. So हाइड्रोकार्बन में हम लोग एक वीडियो अभी तक कंप्लीट किए हैं, एक वीडियो हो गया है, एक क्लास हो चुका है. तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या क्या देखें कि दो टाइप्स का होता है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक. हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक में भी दो टाइप्स, एक एलिसाइक्लिक जिसको ओपन चेन बोलते हैं, एक साइक्लिक. ओके, और इधर एरोमेटिक में बेंजोइड नॉन बेंजोइड. अब एलिसाइक्लिक में भी दो होता है, एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में भी एक होता है एल्केन एंड अनसैचुरेटेड में एल्किन एल्काइन. उसके बाद हम लोग एल्केन एल्किन एल्काइन उसका प्रिपरेशन ये सब क्लियर किए. अब हम लोग एक बार देखेंगे ये सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होगा, ये सब को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे. जैसा कि नाम है, सैचुरेटेड क्या होता है, एल्केन होता है इसमें, और अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड. एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ओपन चेन है दोनों. सो स्ट्रेट चेन है कंपाउंड जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको एल्केन भी बोलते हैं. तो एग्जांपल क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन कुछ भी हो सकता है. अनसैचुरेटेड है तो ये भी ओपन चेन का ही. सो स्ट्रेट चेन है कंपाउंड विथ डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर से डिवाइड किया गया, एक एल्किन एक एल्काइन. एल्किन डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में. सो जैसे एल्किन और एल्काइन, एल्किन क्या है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में, जैसे कि इथीन. अच्छा, डबल बॉन्ड में कभी एल्किन मीथिन से नहीं होता है, इथीन से स्टार्ट होता है. सो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन ऐसे जाएगा. एल्काइन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स. ये डॉट डॉट क्या है, कार्बन एटम्स, जैसे इथाइन, फिर प्रोपाइन ब्यूटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन ऐसा होता है. वैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी एल्कीन का देख लिए हैं डिटेल, फार्मूला क्या होता है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, ये सब देख लिया. अगर कार्बन एक है तो उसको मीथ बोलते हैं, कार्बन 2 है तो ईथ बोलते हैं. ये सब भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. सो अगर एक बार फिर से क्लियर करना है तो फर्स्ट पार्ट में जाके एक बार उसको वीडियो को वॉच करो. नेक्स्ट है हेडिंग फंक्शनल ग्रुप. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शनल ग्रुप, the presence of an atom or a group of atom which define the chemical property of the organic compound is called functional group. जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ उसका केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डिनोट करते हैं, कुछ एक और एक्स्ट्रा ग्रुप उसके साथ अटैच होता है, दैट ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप. सो फंक्शनल ग्रुप, उसका फॉर्मूला क्या नेम से एंड होता है, एंडिंग नेम, स्टार्टिंग नेम नहीं. जैसे एल्केन में एल के जो होता है वो होता है प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग, और एन लास्ट में जो है वो है सफिक्स. जैसे एल्कीन तो लास्ट का ई सफिक्स मतलब लास्ट एंडिंग वाला हो गया. एल के आगे का है मतलब आगे का 3 वर्ड्स है तो वो हो गया प्रीफिक्स, तो एंडिंग नेम. उसके बाद फर्स्ट 3 होमोलोगस हम लोग देखेंगे. और एक बात, होमोलोगस सीरीज़ भी बहुत आता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन हम लोग कर रहे हैं ये 11-12 में भी है. 12 में तो पूरा एक बुक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, 11th में भी 2-3 चैप्टर है. बट हम लोग 11-12 को देख के नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डिस्को अप्रेंटिस और डिप्लोमा एग्ज़ाम को देखते हुए वैसे हम लोग कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज, वैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव रहता है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रहता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे आता है क्वेश्चन सब, कैसे रिपीट होता है कौन कौन सा क्वेश्चन सब, तो वो सब हम लोग पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे हैं, ना कि 11-12 का एकेडमिक पढ़ाई को लेके क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, सो पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे हैं. और जो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है रिपीट भी होता है वो सब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए वैसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं. ओके, सो होमोलोगस सीरीज़ का भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो भी आगे हम लोग करेंगे ये चैप्टर में. सो फर्स्ट 3 होमोलोगस. तो फर्स्ट ग्रुप एल्केन का क्या होता है, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड. इसके इधर क्या है, आर है, कोई भी ग्रुप है एल्केन का ही, एच है मतलब यहाँ पे. तो एल्केन का फॉर्मूला सी जितना भी होगा एच उसका डबल से 2 ज़्यादा. एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम. लास्ट का क्या होता है एल्केन, तो लास्ट में ए एन ही आ रहा है, तो इसका क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन. 3 अगर लेंगे हम लोग होमोलोगस मतलब एक के बाद एक जो आ रहा, तो मीथेन इथेन एंड प्रोपेन. सेकेंड में है एल्कीन, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड होता है. फॉर्मूला सी जितना भी होगा एच उसका डबल होता है, सी जितना भी होगा एच उसका डबल होता है. और क्या होता है उसका एंडिंग नाम होता था एल्कीन, तो लास्ट में तो ई एन ही आया, एंड इन से हुआ.
इसका क्या फर्स्ट इसका मेंबर जो है वो मिथीन नहीं इथीन होता है। सो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। क्लियर है? सिर्फ एल्केन मीथेन से स्टार्ट होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन ईथ से स्टार्ट होता है। एल्काइन सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। फॉर्मूला सी जितना भी होगा 1 2 3 4 5 जितना भी होगा, एच उसका डबल से 2 कम। अगर सी 4 है तो एच कितना हुआ, डबल करो, 4 2 8 और 2 कम कर दो, आई मीन 6, मतलब C4H6 ये होगा। और लास्ट का एंडिंग क्या है, आइन। जैसे कि क्या हो जाएगा, अगर देखो तो इथाइन से होगा तो हम लोग बोल सकते हैं इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन या प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन, मतलब 3 होमोलोगस ले रहे हैं। स्टार्टिंग की जर्नी अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ठीक है। अगर प्रोपाइन से देख रहे हो तो प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन। उसके बाद अल्कोहल। अल्कोहल में यहाँ पे क्या है तो आर क्या होता है, आर होता है, पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कोई भी फर्स्ट ग्रुप के आगे जो ग्रुप होता है दैट इज एल्काइल ग्रुप। एल्केन एल्किन एल्काइन नहीं बल्कि एल्काइल होता है। एल्काइल क्या होता है, फॉर्मूला CnH2n+1, मतलब कि सपोज फॉर एग्जाम्पल सी अगर 5 है तो एच कितना होगा, डबल करो पहले, 5 2 10 और एक ऐड कर दो 11। नेमिंग क्या होगा, कार्बन अगर 5 है तो PENT पेंट होता है, और क्या है आर है क्या तो एल्काइल, तो क्या लास्ट का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन, ठीक है। तो कोई भी फर्स्ट ग्रुप के आगे जो ग्रुप होता है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो आर से हम लोग डिनोट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। OH अल्कोहल हुआ, तो देखो यहाँ पे लिखा ही है, तो ये यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं OH। और इसका नेम क्या होता है, ओल, तो क्या आ गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे होगा, ब्यूटेनॉल ऐसे होता है, ठीक है। फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, आर रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ऐसे करके इसका नाम होता है। अब इसका नाम ऐसा कैसे होता है, अब सुनो, ये नाम तो हम बोले याद कर लेंगे, लेकिन ये हुआ कैसे। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो आर की जगह हम लोग CH3 लेते हैं, क्योंकि एल्काइल लेना है। सी अगर 1 है तो एच क्या होगा, डबल से 1 ज़्यादा तो CH3 और OH। तो है क्या, C 1 है तो मीथेन, एल्केन के टर्म में लिखते हैं, याद रहना चाहिए, ठीक है। केमिकल नेम हमेशा एल्केन के टर्म में, तो ये हुआ मीथेन, और OH को ओल बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं, IUPAC नेम में भी जान रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप AEIOU से स्टार्ट होता है तो लास्ट का E हट जाता है एल्केन का, तो ये E हट गया, तो E हटा तो क्या बना, मिथेनॉल, इसलिए हम लोग मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल होता है बोलते हैं। बट एक्चुअली ना एल्केन के टर्म में लिख के O है फंक्शनल ग्रुप में स्टार्टिंग वॉवेल है तो E हटता है। सेम मान लो CH3 COOH, तो C 1 है, ठीक है, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप में अगर C है तो काउंट होता है, जैसे कि एल्डिहाइड में C है, कीटोन में C है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में C है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप में अगर C है तो वो काउंट होता है। तो इसको हम मीथ नहीं बल्कि ईथ बोलेंगे। ये कार्बन 1 और ये 1 कार्बन, तो 1 और 1 2। अगर यहाँ C2H5 होता है तो 2 और 1 3 हो जाता है, तो कार्बन को काउंट करना है अगर फंक्शनल ग्रुप में है तो 1 और 1 2 को बोलते ईथ, तो ईथेन। और COOH क्या होता है, ओइक एसिड, तो वही है फंक्शनल ग्रुप अगर AEIOU से स्टार्ट हुआ तो एल्केन का E हट जाता है, उसके बाद मर्ज कर दो, एक बना के लिख देंगे उसको, तो इथेनोइक एसिड ऐसा होता है। मान लो यहाँ पे एक और हम लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं C2H5, कैसे होगा, C अगर 2 है तो H कितना होगा, डबल से 1 ज़्यादा तो 2 2 4 और 1 5, C2H5 COOH। तो ये 2 हम लोग ईथ नहीं बोलेंगे, कार्बन का यहाँ 2 और फंक्शनल ग्रुप का 1 C, तो 2 और 1 3 हो गया। तो प्रोपेन, 3 का प्रोपेन होता है, प्रोप होता है, और हमेशा केमिकल नेम एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं, तो प्रोपेन। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड बोलते हैं ना, ओइक एसिड। उसके बाद मर्ज कर दो, बन गया उसका नेम, ठीक है। तो ऐसे ही नाम लिखा जाता है। तो जैसे हम लोग इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप में AEIOU रहेगा तो एल्केन का E हट जाता है, तो मर्ज कर दो तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे ही इसका नेमिंग हम लोग दिए, हम लोग क्या 8 9 से ही याद कर लिए, रट लिए, बट हुआ कैसे वो जानना जरूरी है, ठीक है। एल्केन के टर्म में लिख के फंक्शनल ग्रुप अगर AEIOU से स्टार्ट है तो एल्केन का लास्ट का E हट जाता है, उसके बाद मर्ज कर दो, आइमिंग जोड़ दो, और एक उसका नाम 1 हो गया, आइमिंग लिख दो, ठीक है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड होता है, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऐसे ही होते जाता है।
नेक्स्ट ईथर, ईथर क्या होता है, O रहता है और दोनों तरफ C रहता है, जैसे CH3 मतलब एल्काइल सीधा बोल सकते हैं, मतलब सिर्फ C नहीं H भी रहता है, तो इसको ऑक्सी बोलते हैं, जैसे मिथेनॉक्सी मीथेन, इथेनॉक्सी इथेन, प्रोपेनॉक्सी प्रोपेन। अब ये नेमिंग कैसे हुआ ये हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ईथर का नेमिंग कैसे लिखा जाता है, मान लो ईथर क्या होता है, O और दोनों तरफ एल्काइल, तो सपोज एक जगह हम लोग एल्काइल इथाइल ले लिए, एक जगह मिथाइल, ये तो लेना इजी है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, हमेशा कॉमन नेम एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं और केमिकल नेम एल्केन का फॉर्म में। सो याद रखो, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप का दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो उसका कॉमन नेम लिखने का तरीका है ABCD, मतलब जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जैसे कि C2H5, C अगर 2 है तो E होता है, और C अगर 1 है तो M होता है, तो पहले E आता है ABCD में, तब M आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आता है उसको पहले लिखना है। सो इथाइल, मिथाइल और जो भी है, जैसे ईथर है तो ईथर। फिर एस्टर जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि एस्टर का क्या होता है COO, और उसका भी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। फिर कीटोन का भी वही बात है, कीटोन का होता है फंक्शनल ग्रुप CO, और वो भी क्या होता है, दोनों तरफ एल्काइल होता है, तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ईथर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कीटोन जो है वो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर एस्टर जो है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन नेम हमेशा एल्काइल के फॉर्म में, और ईथर है तो ईथर, ऑक्सी नहीं, ऑक्सी तो केमिकल नेम में आएगा ना, फिर कीटोन है तो कीटोन, और उसके बाद एस्टर है तो एस्टर। केमिकल नेम में क्या करते हैं, केमिकल नेम लिखने का रूल है, जिसका C कम है जिसमें, उसको हम लोग अटैच करेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ, और जिसमें C ज़्यादा है उसको अलग हम लोग एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। सो इसमें C2 है, इसमें C1 है, तो ये छोटा हुआ, तो CH3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, कनेक्ट। तो है क्या, मिथाइल, लेकिन केमिकल नेम एल्केन के टर्म में, तो मीथेन। तो याद रखना, अभी जैसे अल्कोहल में बोले तो सिर्फ E हटता है, बट ईथर में क्या होता है, पूरा ANE हट जाता है, तो मीथ, और ईथर का केमिकल नेम ऑक्सी, तो मीथॉक्सी, और ये C2 क्या है, ईथ, और केमिकल नेम एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं तो पूरा लिखेंगे ईथेन। एक और बताते हैं, मान लो एक C2H5 है, इधर C3H7 है, कॉमन नेम एल्काइल के टर्म में और केमिकल नेम एल्केन के टर्म में। तो ये C2 क्या होता है, E, इथेन, इथाइल हुआ मतलब E से स्टार्ट हुआ, और C3 मतलब प्रोप होता है तो P, पहले क्या आता है, तो पहले E आता है, तो कॉमन नेम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आता है लेटर उसको लिखते हैं, तो E पहले आता है, तो इथाइल, प्रोपाइल है क्या, तो ईथर, ठीक है। और केमिकल नेम क्या लिखते हैं, C जिसका कम है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब उसके साथ जुड़ के लिखेगा। तो जैसे यहाँ C2 है, इसमें C3 है, तो C2 छोटा है, तो C2 इसके साथ अटैच होगा, तो क्या होगा, केमिकल नेम एल्केन के टर्म में तो इथेन ऑक्सी, लेकिन ईथर में हमेशा पूरा ANE हट जाता है, तो इथेन में ANE हट गया तो ईथ, और ये ऑक्सी, इथॉक्सी, और ये केमिकल नेम तो एल्केन के टर्म में लिखते हैं, तो C3 क्या है, प्रोप, तो प्रोपेन, तो ये हो गया इसका केमिकल नेम। ऐसे ही लिखा जाता है कॉमन नेम और केमिकल नेम, ठीक है। और याद रखना है कि किसमें पूरा ANE हटेगा और किसमें एल्केन का सिर्फ E हटेगा। और एक बात, अगर फंक्शनल ग्रुप में AEIOU है तभी हटता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक ही तरफ रहता है, तो अभी जो हम बताए थे वो जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा उसका रूल था, जैसे ये ईथर, फिर कीटोन, और एक एस्टर भी होता है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, COO, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। तो जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो वही फंक्शनल ग्रुप का हम लिखने का जो अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया रूल वो होगा। अब जैसे एल्डिहाइड में एक ही तरफ रहता है, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, AL, जैसे मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है। जैसे कि मान लो R की जगह हम लोग, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड में भी C है, तो फंक्शनल ग्रुप में C है तो वो काउंट होता है, तो क्या लिखना है, मान लो CH3, तो ये C अगर 2 है, फंक्शनल ग्रुप में C काउंट होगा, तो ये तो ईथ बना, तो क्या है, इथेन, और ये अल, तो E हटेगा, सिर्फ E हटेगा, हो गया इथेनल। ये हुआ केमिकल नेम, ठीक है, ये है केमिकल नेम। एंड कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। तो मीथ कैसे होगा, अगर हम C देते तो ये तो 2 हो गया, तो करे क्या, C देने से तो ये एक ऐड हो जाएगा, तो C दे नहीं सकते, तो मीथ के लिए H सिर्फ देना है, तो एक C फंक्शनल ग्रुप का C काउंट होता है, तो एक C का मीथ, तो मीथेन अल, तो वॉवेल वाला बात हो गया, तो E सिर्फ हट जाएगा, तो मीथेनल, ठीक है, मीथेनल। और ये केमिकल नेम हो गया, मीथेनल क्या है, केमिकल नेम।
इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फिर ऐसे ही आगे चलेगा। मान लो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C2H5 CHO, तो 2 और 1 3, 3 का क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेनल, तो ये सिर्फ हट जाएगा, ई हटेगा तो प्रोपेनल। क्लियर है, ऐसे ही हो गया। तो एल्डिहाइड में सी था और एक एसिड में भी था सी। वैसे तो इसमें भी था, कीटोन में भी होता है, एस्टर में भी होता है, बट ये दोनों अलग होगा क्योंकि इसका दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। बट एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट ग्रुप में सी है बट एक ही तरफ एल्काइल होता है। तो जैसे COOH का भी वही था कि जैसे हम लोग मीथेन लिखें, सॉरी ये इथेनोइक एसिड लिखें, तो इसका ये जो इथेनोइक एसिड है इट इज़ अ केमिकल नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2 का क्या होता है एसिटिक एसिड। तो सेम जैसे एल्डिहाइड में था वैसे ही है कि अगर C एक है तो अगर हम C लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक C मीथ होता है तो एक C लिखते हैं, तो ये तो 2 हो गया ना क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का C काउंट होगा। तो ये तो गया इथेनोइक एसिड, ई हटा दो सिर्फ, तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड केमिकल नेम, कॉमन नेम जैसे एल्डिहाइड में था एसिटल्डिहाइड, वैसे ही एसिटिक एसिड कॉमन नेम। तो हम C लिखते हैं तो ये तो 2 हो गया, तो एक करना है मतलब मीथ करना है तो क्या करें, C करने से तो होगा नहीं, H किया जाता है। H जैसे फॉर्मल एल्डिहाइड में था COOH, एक C है, फर्स्ट ग्रुप का C काउंट करना है तो एक C है, तो क्या आ गया मीथेनोइक एसिड, तो बन क्या गया मीथेनोइक एसिड, सिर्फ ई हटेगा। ठीक है, तो मीथेनोइक एसिड, और इसका ये केमिकल नेम और कॉमन नेम जैसे फॉर्मल्डिहाइड था एल्डिहाइड में, वैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही कॉमन नेम केमिकल नेम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का कॉमन नेम होता है, सबका कॉमन नेम होता है। जैसे कि हम लोग अल्कोहल का, तो ये मिथेनॉल क्या हो गया केमिकल नेम, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, मतलब एल्काइल होता है कॉमन नेम और एल्केन होता है केमिकल नेम। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल केमिकल नेम, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब होता है। ठीक है, ऐसे होता है कॉमन नेम, याद रखना है कॉमन नेम एल्केन, एल्काइल के टर्म में, केमिकल नेम एल्केन के टर्म में। एंड लास्ट है कीटोन। कीटोन क्या होता है CO, दो तरफ एल्काइल, तो ONE ओन, और इसका भी वही है प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, और एक बात है कीटोन जो है कार्बन 3 से ही स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CO, एक कार्बन लिखेंगे, इससे छोटा तो नहीं होगा, इधर भी एक कार्बन इससे कम तो नहीं होगा, तो कितना हुआ 1 2 3, मतलब कि एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, तभी ये स्टार्ट ही होता है कीटोन। इसलिए ना मिथेनोन और इथेनोन नहीं होता है, प्रोपेनोन से ही स्टार्ट होता है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 है फंक्शनल ग्रुप जिससे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। तो सबसे पहले हम लोग वैसे लास्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो में एल्केन का देख चुके हैं, एल्कीन का भी एल्काइन का भी, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ एल्केन का। ठीक है, सबसे पहले सोडियम इथेनोइट से सोडियम एसीटेट। तो सोडियम इथेनोइट, इथेन वाला बात है, मतलब ये केमिकल नेम हो गया, और सोडियम एसीटेट ये कॉमन नेम हो गया है ना, एस्टल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, तो ये कॉमन नेम हो गया। तो सोडियम इथेनोइट, ओइट मतलब एस्टर का है, तो एस्टर का क्या होता है सिंबल COO। सोडियम Na और ईथ है तो एक C तो हो गया, एक C का और हमको रिक्वायरमेंट है तो CH3, एक C है तो क्या होगा एल्काइल ग्रुप, डबल से एक ज़्यादा तो H3 होगा। तो अब ये इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट हो गया। अब इसको क्या करना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बेस है, इसके साथ रिएक्ट करना है। कैटलिस्ट कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और मीथेन। फिर आइडोमीथेन से भी बनता है। आइडोमीथेन कैसे होगा, रिडक्शन ऑफ, इसी को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है जब सिर्फ H होगा, जैसे ये सिर्फ H है, होता है क्या H2 मॉलिक्यूल्स, O2 गैस हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, जैसे H2O2 N2Cl2। अगर अकेला लिखते हैं H या O या नाइट्रोजन N2 की जगह सिर्फ N, Cl2 क्लोरीन गैस की जगह सिर्फ Cl2 नहीं लगाएंगे, तो उसको ब्रैकेट में देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है अनस्टेबल रहेगा। और उसको क्या करते हैं क्योंकि वो तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अनस्टेबल रहेगा, इसलिए ब्रैकेट में देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसका नाम क्या पड़ जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस अब नहीं बोल सकते क्योंकि H2 नहीं है ना, नेसेंट हाइड्रोजन। O है तो नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस नहीं, नेसेंट क्लोरीन या नेसेंट नाइट्रोजन ऐसे बोला जाता है। तो नेसेंट मतलब जब वो अकेला रहेगा अनस्टेबल। तो जैसे आइडोमीथेन मतलब मीथेन C रहता है, आइडो मतलब आयोडीन। और एक बात, ये आइडो क्या है हेलोजन है। हेलोजन क्या क्या होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो आइडोमीथेन क्या होता है CH3I।
गलती से भी ICH3 नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है, सब फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं, तो इसको बाद में लिखते हैं CH3I। इथेन रहता है आइडोइथेन, तो C2H5I। क्यों? क्योंकि केमिकल नेम एल्केन के टर्म इसलिए मीथेन है, लेकिन फार्मूला में क्या होता है, अल्काइल के टर्म में। ये आइडोमीथेन क्या है, केमिकल नेम, इसका कॉमन नेम अगर पूछे तो मिथाइल आयोडाइड। अगर रहता है यहाँ पे Cl तो मिथाइल क्लोराइड, और केमिकल नेम क्लोरोमीथेन। क्योंकि क्या होता है, हैलोजन में अभी तक हम लोग जितना भी फंक्शनल ग्रुप को देखें, लास्ट में ओल आया है या ओइक आया है या ओल अल आया है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आता है, मतलब पहले हम लोग एल्केन को लिख देते हैं लास्ट में। बट हैलोजन में क्या होता है, हैलोजन में केमिकल नेम लिखना है तो हैलोजन का जो नाम है वो पहले आता है। जैसे आइडो, फिर क्लोरो, Cl है तो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, और Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, F है तो फ्लोरो। तब उसके बाद ये लिखते हैं हम लोग एल्केन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जो भी है। लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं तब तो भाई लास्ट में ही लिखना है, फॉर्मूला में पहले नहीं लिखा जाता है। और हमेशा वही हुआ कि नाम तो केमिकल नेम है सो एल्केन के टर्म में लिखेंगे, एल रहेगा, बट जब फॉर्मूला लिखेंगे तो एल्काइल, मतलब C जितना भी होगा H उसका डबल से 1 ज़्यादा। सो ये मीथेन है तो केमिकल नेम हो गया, क्योंकि एल्केन केमिकल नेम हमेशा एल्केन के फॉर्म में होता है, और कॉमन नेम एल्काइल। तो अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड। C2H5 रहता है तो इथाइल आयोडाइड, या मान लो C2H5Br होता है तो इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मतलब कॉमन नेम क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड ऐसे लिखते हैं। केमिकल नेम आइडो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ऐसे। कॉमन नेम एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल ऐसे लिखते हैं। और केमिकल नेम हमेशा एल्केन के टर्म में, मतलब मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो सिर्फ H के प्रेजेंस में CH4 मीथेन बनेगा, और साथ में जो बचा H और I बचा HI। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगाने से 3, 2, 5, 4 और 1, 5 हो गया। आयोडीन भी सब बैलेंस में है। तो ये तो सिंपल प्रिपरेशन था। अब लैब प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं इथेन का। सिमिलर है मीथेन जैसा, ठीक है, सॉरी ये भी लैब प्रिपरेशन है, सॉरी ये भी लैब प्रिपरेशन था मीथेन का, है ना, मीथेन, इसमें भी मीथेन बना। अब हम लोग लैब प्रिपरेशन देखते हैं इथेन का। सेम है, बस मीथेन में CH4 होता है ना मीथेन, इथेन C2H6, मतलब कि कार्बन एक बढ़ गया। तो सेम इसमें भी है, सोडियम इथेनोएट की जगह सोडियम प्रोपाइनोएट, वही है सोडियम प्रोपाइनेट। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ गया ना। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, तो इसमें एक कार्बन, ये 2 कार्बन, तो एक इंक्रीज करेगा तो प्रोपाइनेट, फॉर्मूला वही है। CH3 की जगह C2H5, तो ना 2 और 1 3 प्रोपा हो गया, C2H5 COO प्लस Na क्या हो गया, तो OH, सब कुछ सेम है। Na2C होती है और C2H6 बन गया, बैलेंस तो ऑलरेडी ये है ही। अब ब्रोमो इथेन से भी बनेगा, वही हो गया यहाँ पर भी। तो केमिकल नेम में इसलिए पहले लिखा गया हैलोजन को, ठीक है, हैलोजन हमेशा केमिकल नेम में हैलोजन हमेशा पहले लिखते हैं, जबकि और सब नहीं था, अल्कोहल, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड जो अभी हम लोग पढ़े, तो उसका फंक्शनल ग्रुप जो था, नेम जो था, वो बाद में ही लिखा गया। जैसे ओल मीथ नहीं मिथेनॉल, अल मीथ नहीं मिथेनल, अल ईथ नहीं इथेनल। सिर्फ ये ना हैलोजन में ही होता है कि पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं तब एल्काइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रोमो इथेन लिए C2H5Br, इसमें भी नेसेंट हाइड्रोजन लिए, बना क्या C2H6, और जो बच गया H और Br। सेकेंड प्रोडक्ट याद करने का नहीं है, जो बच गया रिएक्टर में वही सेकेंड प्रोडक्ट होता है, तो Br बचा और H। अब बैलेंस कर देना है, 5 है, यहाँ पे क्या है 6 1 7, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे H के आगे, तो 5 और 2 7, बाकी पूरा बैलेंस हो गया है, पूरा क्लियर है। तो हम लोग लैब प्रिपरेशन मीथेन का भी देखें, इथेन का भी देखें, मतलब ये भी एल्केन का ही देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग एल्कीन का देखेंगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़, फिर एल्काइन का देखेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। वैसे लास्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोग एल्केन एल्काइन का प्रिपरेशन देख लिया, लेकिन फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे और भी हाइड्रोकार्बन में हम लोग वो सब भी देखेंगे, ठीक है, ओके।